नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग्स अकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी अतिराम सूर्या। तो शुरू करेंगे 4 दिसंबर की करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राजस्थान के राज्य भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? जन भवन, लोक भवन, स्वराज भवन या सेवा भवन? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा लोक भवन। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस मानसिकता को चेंज करने के लिए नाम चेंज किया गया? तो ये है औपनिवेशिक मानसिकता को चेंज करने के लिए नाम चेंज किया गया है। इससे पहले भी राज्यपाल को जो पहले महामहिम कहा जाता था उसका भी अब मान्य किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य की विधानसभा ने 2025 में महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए विधेयक पारित किया है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये रहेगा अपना मध्य प्रदेश दोस्तों। इससे मध्य प्रदेश विधानसभा ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसके तहत जनता सीधे अध्यक्ष को चुनेगी। यह प्रणाली 2027 के नगर निकाय चुनाव में लागू होगी। इसके साथ ही राइट टू रिकॉल की समय सीमा 2 साल से बढ़कर 3 साल हो जाएगी। भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ उद्घाटित किया गया है? ये बेंगलोर है, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा तिरुवनंतपुरम। यानी कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सचेंज फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ACEN है। इसे अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। ये भारत में नेविगेशन तकनीकी के विकास के लिए अपनी तरह का पहला निजी हब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में खबरों में रहा रिलोस समझौता भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग से संबंधित है? अमेरिका है, फ्रांस है, रूस या जापान? तो इसका आप सभी को मालूम है, इस चित्र को देखकर ही बता सकते हैं कौन से देश से संबंधित है। वो अपना रूस है, क्योंकि सिंदूर में आप सभी को पता होगा, सभी ने देखी होगी ये इमेज। मेरे सामने तो ऐसा कोई छात्र नहीं जिसने नहीं देखी होगी। रिलोस का पूर्ण पूर्ण रूप है दोस्तों रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्ट एग्रीमेंट। इस समझौते पर 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाएं जैसे कि ईंधन, भोजन और मरम्मत का उपयोग करने की अनुमति देना है, जो अभी ट्रेंडिंग में इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन हमारे देश में पधार चुके हैं, जैसे कि आज आप सभी को मालूम है 4 दिसंबर है, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है? ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या IGI एयरपोर्ट दिल्ली या बेंगलोर एयरपोर्ट या कोची एयरपोर्ट? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा अपना दिल्ली का एयरपोर्ट, है ना। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यहाँ 625 वर्षा जल संचयन संरचना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो हर बूंद को रिसाइकिल करते हैं। यानी कि बूंद पानी की एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाएगी यहाँ पर, इस वजह से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, विशाखापट्टनम, कोची या मुंबई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा कोची। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये कब आयोजित किया जाएगा, जैसे कि 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 13 जनवरी को कोची यानी केरल में आयोजित होगा। ये समुद्री शैवाल उद्योग के सबसे बड़े आयोजकों में से एक है। इसमें ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने अलग स्पोर्ट की जो स्पोर्ट के क्वेश्चन है उसको अलग भाग में रखा गया है, इसलिए स्पोर्ट के क्वेश्चन आएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्ष में शतक जड़कर किसने इतिहास रचा? यानी कि खिलाड़ी की उम्र है 14 वर्ष। पृथ्वी शॉ, वैभव सूर्यवंशी, विजय जोल या आयुष मेहत्रे? तो आप सभी को मालूम है एक ही ट्रेंडिंग में चल रहा है 14 साल का कैंडिडेट, तो वो कौन है? अपना वैभव सूर्यवंशी। बिहार के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ इतिहास रचा है। ये भी पूछा जा सकता है किसके खिलाफ रचा है, तो महाराष्ट्र के खिलाफ। उन्होंने केवल 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है और 108 रन की पारी खेली थी। वैभव ने विजय जोल 2013 पहले भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, तो वह था विजय जोल, जिसने 2013 का रिकॉर्ड बनाया था। आज इसको वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया, जिन्होंने 18 साल की उम्र में शतक लगाया था। वैभव जोल ने 18 साल की उम्र में लगाया था, जबकि विजय जोल ने 18 साल की उम्र में और वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में लगाया। ये उन्होंने T20 करियर का तीसरा शतक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, IPL 2026 की मेगा नीलामी 16 दिसंबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? जैसा कि आप सभी को मालूम है IPL शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले उनकी होगी क्या? नीलामी। तो ये नीलामी कहाँ पर होगी? दुबई में, जेदा में या आबू धाबी या मुंबई में? ये आप सभी को मालूम है कहाँ पर होगी? आबू धाबी में। IPL 2026 की मेगा नीलामी 16 दिसंबर को आबू धाबी में आयोजित होगी। इसमें कुल 1355 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 1062 भारतीय हैं, जिनमें से 293 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर
ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम अब की बार नीलामी से वापसी ले लिया दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 3 दिसंबर 2025 तक रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने से कितने दूर है। जैसे कि आप सभी को पता है, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही है टूर्नामेंट, तो इसमें ये अपने 20,000 रन पूरे कर लेगा। तो इससे पहले ये क्वेश्चन बन रहा है या फिर मैंने अपने हिसाब से बना दिया है, तो आप बताइए कितने रन दूर है। वह 100 रन है, 50 रन या 41 या 10 रन। तो ये दोस्तों वैसे बन सकता है कि 20,000 रन पूरे करने से पहले उसका कितने रन कम रहे थे, जिसके बाद उसने अपने रन पूरे किए थे 20,000, तो वो थे 41 रन। रोहित शर्मा अब तक 503 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 19,959 रन बना चुके हैं। वे 20,000 के जादुई आंकड़े को सिर्फ 41 रन दूर है। ये उपाधि हासिल करने के बाद वे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद चौथे भारतीय बन जाएंगे। यह रिकॉर्ड रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में बन सकता है। मैंने आपसे बोला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अभी सीरीज चल रही है उसमें ये इनको पूरे कर लेंगे, जहां तक संभावना पूरी है हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 साल के अंतराल के बाद विराट कोहली किस घरेलू टूर्नामेंट में दिल्ली की ओर से खेलने वाले हैं। तो वे रणजी ट्रॉफी होगी या विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी। तो दोस्तों इसका उत्तर अपना बी, विजय हजारे ट्रॉफी। यानी कि विराट कोहली 24 दिसंबर से शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने आखिरी बार 2009 और 10 सत्र में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य करने के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपना घरेलू टूर्नामेंट खेलना होगा परमानेंट, ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने किस टीम को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। स्पेन को, पाकिस्तान को, जर्मनी को या स्विट्जरलैंड को। तो ये है स्विट्जरलैंड को। पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराया है। इस जीत के साथ भारत पूल सी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में है को पहुंच गया है। भारत की ओर से मनमीत सिंह ने अपने जन्मदिन पर 2 शानदार भी कॉल किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने देश विदेश यानी कंट्री और फॉरेनर क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड, भारत की आगामी जनगणना कितने चरणों में और कब आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये एकल चरण 2026 में होगी या 2 चरण 26 और 27 में होगी या 3 चरणों में 25, 26, 27 में होगी या अनिश्चित काल के लिए स्थित कर दी गई है। तो दोस्तों ये रहेगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि 26 और 27 में, यानी कि 2 चरणों में होगी 26 और 27 में। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें सबसे पहला चरण होगा आवासीय गणना का, यानी कि जो होगा अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में, और दूसरा चरण होगा आबादी जनगणना, जिसका चरण होगा फरवरी 2027 में आयोजित होगा। और दोस्तों ये प्रश्न राहुल गांधी द्वारा संसद में पूछा गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है अभी संसद सेशन चल रहा है, तो इसलिए जरूर देखा करें, वहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम इंटर्नशिप योजना के पहले साल में 1.25 लाख के लक्ष्य के मुकाबले कितने उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरी की है। यानी कि जो पीएम इंटर्नशिप योजना थी ना, उसमें पहले साल 1.25 लाख लक्ष्य रखा गया था कैंडिडेटों को करने का, इंटर्नशिप देने का, लेकिन कितने ही उम्मीदवारों को दे पाई है सरकार। तो ये पूछा गया है 50,000 या सिर्फ 10,500 या 2,066 या 8700। दोस्तों आप खुद अनुमान लगा के बताइए। सरकार ने 1.25 लाख के लक्ष्य लगाए, जिसमें से 16 मतलब मिनिमम 17 करोड़ के समथिंग तो विज्ञापन में खर्च किया है। तो कितने उम्मीदवारों ने पास किया होगा आपके अनुमान से। या मात्र 2,066 कैंडिडेट को पास करा पाई सरकार, यानी कि उनको इंटर्नशिप दे पाई। सरकार ने एक साल में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 266, आप अनुमान लगा सकते 1.25 लाख का लक्ष्य था, जिसमें से टोटल 266 उम्मीदवारों को पूरा करा पाई। योजना में कुल 73.72 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितना? 73.72 करोड़ रुपए खर्च, जिसमें से 16.52 करोड़ तो ओनली विज्ञापन में खर्च हुए थे। अब कितना छोटा आंकड़ा है जिसको पार कर पाई सरकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक भारत में कितने स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। इसमें 2500 है, 4200 है, 6385 या 10,000। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 6385 स्टार्टअप। केंद्र सरकार ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 तक 6385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत तो फटाई के ही थे। एक तो मैं जाना माना नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसने क्रिकेट से संबंधित भी ली, जो लगभग खत्म हो चुके हैं। तो वही स्टार्टअप की बात कर रही है सरकार की, कितने स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में देश में कुल 1.97 लाख पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं।
सबसे अधिक बंद होने वाले स्टार्टअप्स महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने लिमिट के क्वेश्चन लिए थे, आपका ना ज़्यादा टाइम बिगड़े। 10 मिनट का समय और 10 मिनट में आपको करीब मैंने 15 से 17 क्वेश्चन कराए हैं जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद साथी।